दोस्तों YouTube पे एक वीडियो है आई हैव अ ड्रीम। ये एक हिस्टोरिकल स्पीच है। इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक स्पीच नहीं दी, एक कहानी सुनाई जिसमें एक सपना था, एक विजन था, और ये कहानी इतनी पावरफुल थी कि इसने पूरे अमेरिका को बदल दिया। I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists सोच के देखो, अगर सिर्फ एक स्पीच, एक कहानी, एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक दुनिया बदल सकती है। अगर आप फ्रीलांसर हो, स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या किसी भी फील्ड में काम करते हो जिसमें आपको क्लाइंट्स, ऑडियंस या स्टूडेंट्स कन्विंस करने होते हैं, तो आज का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया तब आया जब मैंने देखा कि ज्यादातर लोग अपनी बात तो रख देते हैं बट इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। कोई भी क्लाइंट हो, एम्प्लॉयर हो या ऑडियंस हो, वो तभी सुनेंगे जब आपकी कहानी पावरफुल होगी। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ फैक्ट्स बोलते हैं, इमोशंस नहीं जोड़ते। मैंने स्टोरी टेलिंग की पावर देखी है। जो लोग स्टोरीज को सही तरीके से यूज करते हैं वो नॉर्मल स्किल्स वाले लोगों से 10x ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और अगर आप भी अपनी स्टोरी टेलिंग को 189% बेटर करना चाहते हो तो आज मुझे बस अपना 8 मिनट दे दो। आज मैं आपको वो सारे सीक्रेट शेयर करूंगा जो दुनिया के सभी बेस्ट स्टोरी टेलर्स की बुक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट से 2 साल में सीखा है। तो रेडी हो? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ रील्स ऐसे होते हैं जो आप बिना स्क्रॉल किए पूरा देख लेते हो, मतलब लिटरली आपके हाथ रुक जाते हैं। पर वही दूसरी तरफ कुछ रील्स बस अच्छे विजुअल्स के साथ आते तो है और बिना किसी इम्पैक्ट के चले भी जाते हैं। क्या फर्क है? फर्क है स्टोरी टेलिंग का। देखो, आज के ज़माने में रील्स सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सब रील्स बना रहे हैं, पर सिर्फ कुछ ही रील्स ऐसे होते हैं जो दिल और दिमाग दोनों में छप जाए। और ये सिर्फ अच्छी विजुअल्स की वजह से नहीं होता है, ये होता है एक स्ट्रॉन्ग कहानी की वजह से। अब आप बोलोगे भाई क्या बकवास है, आजकल तो हर अजीब सी रील वायरल हो रही है, उसमें तो कोई कहानी नहीं होती है। हाँ, सही कह रहे हो, पर सोचो आपको वो क्रिंज रील कितनी देर याद रहता है? एक दिन, एक हफ्ता, या जब तक वो ट्रेंड चल रहा होता है बस तब तक, फिर भूल ही जाते हो। पर कुछ रील्स ऐसे होते हैं जो एक बार देखने के बाद भी याद रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक कहानी होती है। और सिर्फ रील्स नहीं, बॉलीवुड भी अब इसी स्टोरी टेलिंग टेक्निक को फॉलो कर रहा है। अब कहानी सिर्फ स्टार्ट, मिडिल, एंड वाले फॉर्मूला पे तो चलती नहीं, कहानी के टाइमलाइन के साथ खेल सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट से शुरू करो, ऑडियंस को एक क्यूरियोसिटी दो और फिर उसको धीरे धीरे अनफोल्ड करो। जैसे 3 इडियट्स का एग्जांपल लो। फिल्म शुरू होती है एक वॉल पे इनग्रेव्ड डेट 5 सितंबर से। अब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ये सोचने लगता है कि ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हुआ था 5 सितंबर को। और पूरी फिल्म देखने के बाद हमें फाइनली पता चलता है कि ये एक चैलेंज था कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा। मतलब पूरा मूवी एक इवेंट को फॉलो करता है। इसी तरह हर स्टोरी में एक इवेंट, एक कैरेक्टर या एक मिस्ट्री होती है जो लोग फॉलो करते हैं। अगर आप स्टोरी टेलिंग सीखना चाहते हो तो बस इतना याद रखो कि स्टोरी किसी भी पॉइंट से शुरू हो सकती है, बस ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला सीक्रेट है एस्टैब्लिश अ लोकेशन। देखो, स्टोरी टेलिंग का एक बेसिक रूल है, शो डोंट टेल। मतलब अगर आप एक कहानी सुना रहे हो तो सिर्फ इंसिडेंट बताने से काम नहीं चलेगा। पहले आपको अपने ऑडियंस को उस लोकेशन पे विजुअली लेके जाना पड़ेगा। लोकेशन एस्टैब्लिश करना एक तरह का मैजिक ट्रिक है जो बिना बोले ही ऑडियंस के दिमाग में एक पूरी दुनिया क्रिएट कर देता है। अगर मैं एक बुक लिख रहा हूँ या वर्बली कुछ डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं बोलता हूँ 5 सितंबर एक प्लेग्राउंड में मैं अकेले खड़ा था, आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज बन जाता है। बनाना एक प्लेग्राउंड का इमेज, ये सब ऑटोमेटिकली विजुअलाइज होने लगता है क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और अगर आप वीडियो स्टोरी टेलिंग कर रहे हो जैसे कि एक रील या एक फिल्म, तो एक वाइड एंगल शॉट लोकेशन को इंस्टेंटली सेट कर देता है। आपने नोटिस किया होगा कि हर बड़े फिल्म मेकर अपनी फिल्म को एक स्ट्रॉन्ग लोकेशन शॉट से शुरू करते हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इम्तियाज अली की मूवीज। उनकी हर फिल्म लोकेशन से ही फील क्रिएट करवाती है। जैसे कि ये देखो, जब वी मेट मूवी में गीत और आदित्य की जर्नी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि वो लोकेशंस जैसे कि ट्रेन, पंजाब का खेत, मनाली के पहाड़ एक अलग ही इमोशन क्रिएट करते हैं। अगर YouTube क्रिएटर्स की बात करें तो मुंबई का निखिल का व्लॉगिंग स्टाइल देखो। जब वो लद्दाख जाता है तो सिर्फ ये लद्दाख है नहीं बोलता है, बल्कि वो दिखाता है वहाँ की हवा ठंडी है, कैसे रोड ट्रिप में सीनरी बदल रहा है, और उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो उस जगह को फील कर रहा है। इस वजह से ऑडियंस उसके व्लॉग से इंस्टेंटली कनेक्ट करती है। अब दूसरा सीक्रेट है शो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट आर योर इमोशंस। अब जब ऑडियंस ने लोकेशन इमेजिन कर ली तो अगली चीज जो उनके दिमाग में आएगा वो ये है कि बंदा कर क्या रहा है। अब आप क्या कर रहे हो उसको बताने का 2 तरीका है, एक बोरिंग और एक क्रिएटिव। बोरिंग तरीका होता है मैं एक चाय की दुकान पे बैठा हूँ और चाय पी रहा हूँ, लेकिन क्रिएटिव तरीका होता है एक गर्म चाय का कप हाथों में था, धुआं ऊपर उठ रहा था और उसके साथ उठ रहा था मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ वो डिसीजन सही है? देखा,
सेम ही सीन है, पर पहला वाला था बोरिंग और दूसरा वाला इंटरेस्टिंग। जब आप सिर्फ एक्शंस बताने के बजाय उसमें इमोशंस और डिटेल्स ऐड करते हो तो ऑडियंस और डीपली कनेक्ट करती है। बॉलीवुड एग्जांपल से समझो, क्वीन मूवी याद है? जब रानी पेरिस के स्ट्रीट्स में पहली बार अकेली घूम रही होती है तो उस सिंपल सीन को कैसे एंगेजिंग बनाया गया था, नोटिस किया है? सिर्फ मैं पेरिस में हूँ नहीं बोला गया, बल्कि वो छोटी छोटी डिटेल्स बताई गई कि कैसे वो रोड्स पे चलते हुए नर्वस फील कर रही है। एक अनजान जगह पे होने का डर और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ दिखाया जाता है। हर दिन इंटरनेट पे लाखों कंटेंट पब्लिश हो रहा है, पुष्पा हो या पू, सभी को स्टोरी टेलिंग से आप हुक कर सकते हो। एक सेल्समैन से लेकर पॉलिटिशियंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इवन आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, सब स्टोरीज ही तो बेच रहे हैं। लेकिन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम की ऑडियंस टेलीविजन ऑडियंस से बहुत अलग होती है। उनका अटेंशन स्पैन 3 सेकंड्स है और उनको अपने वीडियो में रोक लेने का तरीका भी अलग है। अगर आप भी मेरी तरह कंटेंट क्रिएशन में मास्टर बनना चाहते हो तो ये सिर्फ 7 हफ्ते में पॉसिबल है। स्किल्सिया ने एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है जहां हम हिंदी में आपको कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री का A to Z सिखाएंगे। स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, नैरेशन, वीडियो एडिटिंग सब सिखाऊंगा। जो मुझे सीखने में 7 साल लगा, आप सिर्फ 7 हफ्ते में सीख सकते हो। और ये भी बताऊंगा कि कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद ब्रांड डील्स कैसे मिलता है, नेगोशिएट कैसे करते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ 1249 रुपए में आपको मिल रहा है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। डिस्काउंट के लिए ये कोड क्रिएटर यूज करना। देखो, मैं गेट कीपिंग में भरोसा नहीं करता, जो मैं खुद जानता हूँ तुम्हें भी अफोर्डेबल प्राइस में सिखा रहा हूँ। इसलिए इंटरेस्टेड हो तो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है। कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी पिन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा सीक्रेट है शो व्हाट यू आर थिंकिंग। बहुत बार क्रिएटर्स अपने डायलॉग्स को इतना पॉलिश कर देते हैं कि वो रियल लगना बंद हो जाता है, बट सबसे इंपैक्टफुल स्टोरी टेलिंग वही होता है जो बिल्कुल रियल लगे। जैसा थॉट्स आपके दिमाग में आता है वही बताओ, रॉ एंड अनफिल्टर्ड। फैंसी इंग्लिश वर्ड्स यूज मत करो। ये देखो, तमाशा फिल्म में रणवीर कपूर का कैरेक्टर वेद जब खुद से कंफ्यूज होता है तो उसके मोनोलॉग्स एकदम रॉ होते हैं। वो ऐसा नहीं कहता कि आई एम करंटली एक्सपीरियंसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बल्कि वो चिल्लाता है, तू वो नहीं है जो तू दिख रहा है, समझ रहा है, तू वो नहीं है। ये लाइन पावरफुल इसीलिए है क्योंकि ये वैसे ही बोली गई है जैसे कोई इंसान एक्चुअली टेंशन में सोचेगा। पंचायत वेब सीरीज में जितेंद्र कुमार का कैरेक्टर अभिषेक जब एक रूरल विलेज में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी सोच एक नॉर्मल अर्बन इंसान जैसी होती है। जब कोई उसे पूछता है आप यहाँ कैसे आए, तो वो कोई ड्रामेटिक आंसर नहीं देता है, वो बस कैजुअली कहता है इंजीनियरिंग की थी, MBA नहीं हो पाया तो यहाँ आ गए। समझ रहे हो? और फोर्थ सीक्रेट भी सुन लो, टेल दी डायलॉग्स। एक बात बोलूंगा तो बिलीव करोगे, सिर्फ बिलीव करना है, सवाल नहीं। राइट लाइक एन ऑथर। जी हाँ, अगर तुम्हारे स्टोरी में कोई और कैरेक्टर भी है तो उसके डायलॉग्स इंक्लूड करो, जैसे कि मैं रोड पे चल रहा था और किसी ने मुझे रोका। इतने बोरिंग तरीके से स्टोरी टेलिंग नहीं करना है। इसकी जगह आप बोल सकते हो मैं रोड पे चल रहा था तभी पीछे से आवाज आया, ओए रुक जा यार, पहचाना? तो मैंने मुड़ के देखा तो मेरा बचपन का दोस्त साहिल था। अब समझ में आया डिफरेंस? डायलॉग्स एक्चुअली कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है स्टोरी में। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन बेहतर स्क्रिप्टिंग कैसे लिखे, स्टोरीज लिखे कैसे? तो सुनो, राइटिंग में स्ट्रॉन्ग तुम्हें रील्स नहीं बुक्स बनाएंगे, फिक्शन स्टोरीज, क्योंकि फिक्शन राइटर्स अमेजिंग होते हैं यार। तो जाओ पढ़ो और ये सारे स्टेप्स फॉलो करो जो मैंने बताया। फिर जब आपका अगला वीडियो वायरल हो जाए तो कमेंट्स में मुझे क्रेडिट्स देना मत भूलना। और कंटेंट क्रिएशन में मास्टरी करना चाहते हो, सब कुछ डिटेल्स में हिंदी में सीखना है, तो हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।